देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की मनमानी अपने चरम पर पहुंच गई है। बिलासपुर जिले के एक शासकीय स्कूल में शिक्षक का शराब पीते हुए वीडियो वायरल होने के बाद कोरबा में शिक्षक के शराब पीकर सोने का मामला सामने आया है। ये मामला पौड़ी उपरोड विकास खंड के ग्राम सरभूका का है, जहां स्कूल में पदस्थ शिक्षक राजेश बजारे शराब के नशे में पहुंचा और रास्ते में किसी के घर में ही सो गया। शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और शिक्षक की इस हरकत पर ग्रामीण महिलाओं ने शिक्षक को जमकर फटकार लगाई। मामले में डीईओ ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है और लोगों ने शिक्षक को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों की माने तो शिक्षक राजेश बंजारे की इस हरकत से पूरा गांव परेशान है। वो हमेशा शराब के नशे में चूर रहता है और समय बेसमय नशे में स्कूल पहुंचता है। मना करने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है ये शराबी शिक्षक। और शराब के नशे में वो गांव में किसी के आंगन घर में जाकर सो जाता है। उसने अपना यही रवैया फिर से दोहराते हुए नशे में स्कूल जाने के टाइम किसी दूसरे के घर पर सोया हुआ मिला, जबकि बच्चे स्कूल में गुरुजी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद जब गुरुजी नहीं मिले तो खोजबीन की गई। एक ग्रामीण के घर पर नशे की हालत में वो शराबी शिक्षक मिला। महिलाओं ने शिक्षक पर तमाम आरोप लगाए और उसे खूब खरी खोटी सुनाई और शिक्षक बोलने तक की हालत में नहीं थे। और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कोरबा से महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, क्या है पूरा मामला? ये मामला कोरबा के ग्राम पौड़ी रोड है। सरभोका में वजह शिक्षक अशोक बंजारे जो कि लगातार रात के नशे में रहते हैं और भी नहीं आना जाना करते। काफी ग्रामीण को द्वारा समझाइश दी गई क्योंकि स्कूल का मामला था, बच्चों के भविष्य की बात की, लेकिन उन्होंने अपनी आदत किसी प्रकार का ताजा स्थिति में आप माध्यम से देख चुके हैं। महेंद्र जी, बड़ा सवाल यहाँ ये है कि ये लगातार शिक्षक जो है शराब के नशे में रहता है, उसके बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारी ने इतने समय से कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि आज पहली बार तो ये शिक्षक जो है शराब पी के नहीं आया स्कूल में। मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि गांव का मामला था, शिक्षक भी गांव का था, तो ग्रामीणों में लगातार उनको समझाई दी जा रही थी कि अपने आदत में सुधार कर ले और बच्चों के भविष्य को लेकर था, जहाँ पे लगातार उनके द्वारा समझाई दी जा रही थी कि अपनी आदत को सुधार कर लें, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से कोई सुधार नहीं आ पाई थी। ठीक है, लगातार समझाइश की बात की गई, सुधार करने की बात की गई, क्योंकि शिक्षक भी गांव का ही था, इसलिए शायद ग्रामीणों ने उन्हें समझाइश दी होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के शिक्षक जो शराब के नशे में जा रहे हैं, वो बच्चों को किस तरह के शिक्षा देंगे, ये गंभीर विषय है। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ शशिकांत जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशिकांत जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, बिलासपुर के बाद अब कोरबा में शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है और ये शिक्षक जो है, हम जहां कहते हैं कि गुरु ही है जो भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताता है, ऐसे माहौल में अगर ये शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचेंगे, बच्चों के सामने नशा करेंगे, तो बच्चों को ये क्या अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? जी, ये बात तो काफी निंदनीय है जो लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरह घटना बिलासपुर के बाद अब कोरबा में ये एक सरभोका गांव में जो हुआ है, काफी निंदनीय है। कुछ महिलाओं के साथ अभद्र भी टिप्पणी भी की गई थी, जिसको लेकर महिलाओं ने भी गाली गलौज किया, ये भी काफी निंदनीय। और जो बीओ ऑफिस जो बीओ है, उनको त्वरित उसको इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए मेरी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन शशिकांत जी, एक बात समझ में आती है कि जहां हम शिक्षक की बात करते हैं तो शिक्षक का व्यवहार बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए, बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहिए, शिक्षक में कोई बुरी आदत नहीं होनी चाहिए, तभी वो अच्छे समाज का निर्माण कर पाएगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। ऐसे में शिक्षक पूरे समय शराब के नशे में रहते हैं, बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दे पा रहा होगा? जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि उसी गांव का शिक्षक है, इसलिए ग्रामीणों ने उसे समझाई दी। लेकिन अगर शराब के नशे में उसने किसी बच्चे को मार दिया या उस पर हाथ उठा दिया, बच्चे को चोट लग गई या कोई घटना हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो प्रशासन को होनी चाहिए। मॉनिटरिंग करने जिला प्रशासन को, जैसे इस तरह की घटना घटती है तो हर समय जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, अपने ब्लॉक लेवल में एक जो समिति बनाई गई, जो चालक समिति है, उनको जांच करके जो शिक्षक जो दारू शराब में नशे में आते हैं या कुछ गलत हरकत करते हैं, उन पर ध्यान रखनी चाहिए प्रशासन को। बिल्कुल,
बिल्कुल सही कहा कि प्रशासन को यहाँ ध्यान रखना चाहिए। महेंद्र सिंह जी, आपके पास आऊंगी। स्कूल में एक दिन से शिक्षक शराब पी के नहीं आ रहा, काफी लंबे समय से शराब पी कर आ रहा है। क्या शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को इस बात की भनक नहीं लगी इतने समय में, या फिर वो अपने कैबिन से बाहर ही नहीं निकलते कि धरातल पर जाकर जांच पड़ताल करे कि जिन स्कूलों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है वहां पर पढ़ाई सुव्यवस्थित तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, शिक्षक समय पर पहुंच रहे हैं या नहीं, या फिर बच्चों को मध्याह्न भोजन जो है वो व्यवस्थित मिल रहा है? इस बात की जानकारी लेने के लिए क्या अधिकारी धरातल पर नहीं उतरते हैं? बताना चाहूंगा यहाँ पर स्कूल विकास खंड शिक्षा अधिकारी राजेश चंद्राकर की जानकारी दी गई थी और उन्होंने कहा कि वरिष्ठ को जानकारी देकर उचित कार्रवाई की जाएगी। उचित कार्रवाई की जाएगी जानकारी देने के बाद में। और कौन सी उन्हें जानकारी चाहिए, ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीण लगातार उनका अब विरोध कर रहे हैं। जो ग्रामीण लगातार ये कह रहे थे कि ठीक है सुधर जाएंगे, अब ग्रामीण ही उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों को और कौन सी जांच करना बाकी है जो कार्रवाई अब तक नहीं कर रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला शिक्षा अधिकारी वर्तमान में कुछ दिन पहले जो जिला शिक्षा अधिकारी थे उनको बर्खास्त कर दिया है। नए जिला शिक्षा अधिकारी की अभी पदस्थापना नहीं हुई है, इसकी वजह से परेशानी हुई। और विकास खंड शिक्षा अधिकारी राजेश चंद्रकर है, तो उनका कहना है कि वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना दे दी गई है, जैसे उनकी तरफ आदेश मिलता है उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उचित कार्रवाई की जाएगी। शशिकांत जी, आपके पास आऊंगी। जब इस तरह के मामले सामने आते तो कार्रवाई की बात की जाती है, जांच पड़ताल की बात की जाती है। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के मामले सामने आने ही नहीं चाहिए? इस तरह के मामले तो आने ही नहीं चाहिए, ताकि शिक्षा का जो मंदिर है, इस तरह लगातार जो घटना होती है उस पर प्रशासन को ध्यान रखकर, मतलब जो जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और लगातार शिक्षा विभाग में इस तरह की लगातार घटना घट रही है, उसको काफी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि काफी गंभीरता से इस तरह की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। शशिकांत जी, एक चीज और यहाँ समझ में आ रही, जब हम बात कर रहे हैं शिक्षक की, शिक्षा व्यवस्था की, आपको नहीं लगता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उनको लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए इन स्कूलों की, ताकि इस तरह के शिक्षक जो हैं लगातार सामने आए और उनके अंदर कहीं ना कहीं खौफ भी बना रहे कि किसी भी दिन जांच अधिकारी स्कूल में आ सकते हैं और मुझे निलंबित कर सकते हैं। ये खौफ शिक्षकों के मन में होना चाहिए, आपको नहीं लगता है? होनी चाहिए। जिला प्रशासन को जो शिक्षा अधिकारी है उनको कम से कम जो मॉनिटरिंग के साथ शिक्षा व्यवस्था को लेकर कसावट लाना चाहिए, ताकि इस तरह की व्यवस्था बनी रही है और जो घटना है हो रही है उस पर अंकुश आ सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके, इसके लिए शिक्षा अधिकारी को लगातार कार्रवाई करनी चाहिए। महेंद्र जी, ये एक स्कूल का मामला नहीं, ऐसे और भी कई मामले होंगे जो लगातार सामने आ रहे होंगे। और ग्रामीण एरिया की अगर हम बात करें तो शिक्षक लगातार लापरवाही करते हैं। ये एक मामला नहीं, ऐसे कई मामले छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं। लेकिन शिक्षा अधिकारी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा। हेलो जी जी महेंद्र जी, आ रही है आपकी आवाज? बताना चाहूंगा कि कोरबा में इस तरीके से घटने लगातार हो रही है। शासन को चाहिए कि इस पर कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि बच्चों का भविष्य का मामला है। लेकिन कार्रवाई नहीं होना और शिक्षकों को बर्खास्त कर देना, ये कोई हल नहीं कर रहा है। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि शिक्षकों को एक सबक मिले और आगे से इसी तरह की घटना पुनरावृत्त न हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ शारदा प्रसाद पाल, समाज सेवी जी, जुड़ चुके हैं। शारदा प्रसाद जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद शारदा प्रसाद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, हम पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शशिकांत जी, जब हम बात कर रहे हैं शराब के नशे में शिक्षकों के आने की, इसके पहले बिलासपुर का मामला सामने आया था। आपको नहीं लगता है अगर बिलासपुर वाले मामले में अगर जो प्रशासन है, जो सरकार है, गंभीर हो जाती तो शायद ये कोरबा वाली घटना सामने ही नहीं आती? शशिकांत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो शशिकांत जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 शशिकांत जी, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से बिलासपुर का मामला सामने आया था शराबी शिक्षक का, अगर उस पर कड़ी कार्रवाई हो जाती तो आपको नहीं लगता है कि कोरबा वाली घटना सामने ही नहीं आती? जी, जो वीडियो वायरल होने के बाद बिलासपुर में जो घटना हुई थी उसमें खुद गुरुजी ने अपनी गलती स्वीकार करके उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उसके चलते लगातार इस तरह मामले सामने आते, मतलब वास्तव में इस तरह की घटना नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की घटना नहीं होती। शारदा प्रसाद पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शारदा प्रसाद जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी शुक्रिया। शारदा प्रसाद जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि शिक्षक जो है शराब के नशे में स्कूल में पहुंचता है और एक बार नहीं कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। ग्रामीणों ने हर बार माफ किया लेकिन उसके बाद भी शराबी शिक्षक नहीं बदला और आखिरकार ग्रामीण भी परेशान हो गए और कार्रवाई की मांग कर रहे। जब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो जिम्मेदार अधिकारी कहते हैं कि जांच पड़ताल की जाएगी। आपको नहीं लगता है कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसमें ऐसे मामलों पे जो संगीन मामले हैं इसमें कार्रवाई तुरंत होना चाहिए, लेकिन वजह होती है कि सरकारी अमला है इसमें काफी सुस्त नजर आ रहा है। और इसके पूर्व भी अक्सर ये ग्रामीण अंचलों में इस तरह की घटनाएं सामने आती रही कि शराबी शिक्षक जो है शराब के नशे में पाए गए हैं। और जो अभी ताजा मामला जो बताया जा रहा है राजेश बंजारे का सरभोगा का जो मामला है, इसमें उच्च अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कार्रवाई की बात की जाएगी उच्च अधिकारियों को, लेकिन अभी तक आज बीते 2-3 दिन हो गए लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की गई है। बिल्कुल। और ये काफी शर्मनाक घटना है और ग्रामीणों ने काफी इसकी पहले भी कई बार शिकायत की थी मौखिक रूप से जिले बीओ को, उसके बावजूद भी बीओ ने इस पे कोई कदम नहीं उठाया। तो कहीं न कहीं एक प्रशासन की चूक मानी जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन की चूक मानी जाएगी इसमें। यहाँ पे शारदा प्रसाद जी, एक बात और समझ में आती है यहाँ पर कि जब हम बात कर रहे हैं बिलासपुर में इसके पहले ऐसी घटना सामने आई थी, वहां पर भी यही बात हुई कि कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कोरबा में घटना सामने आई, अब भी कह रहे हैं कार्रवाई की जाएगी। आपको नहीं लगता है कार्रवाई के नाम पर जो इस तरह के शिक्षक है उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है? अगर पहले ही ऐसी सजा सुनिश्चित कर दी जाए ताकि दूसरे शिक्षक अगर शराब पी भी रहे हो तो वो खुद से ही छोड़ दे। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। असली बात क्या है, ये कोरबा जिला जो है वनांचल क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र और दूरस्थ हो जाने का, जिला मुख्यालय से काफी दूरी हो जाने का उच्च जो अधिकारियों को उच्च अमला है मौके पर निरीक्षण के दौरान कभी जाता नहीं है। तो अक्सर ये घटनाएं सामने आती रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जैसे कच्ची महुआ का शराब का जो बनाना और बेचना उनका काम चलता है, उस दौरान ये शिक्षक भी जो शराब के नशे आदि होते हैं तो ये शराब के नशे में रहते हैं। क्योंकि अधिकारी अमला कोई पहुंचता नहीं है जांच में, जब मामला सामने आता है तो उसमें केवल जांच की बात कहकर ही पल्ला झाड़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है और ये पल्ला झाड़ने की हरकत से बच्चों का भविष्य जो है यहाँ पर खतरे में नजर आ रहा है। महेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर उस स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है उन्हें सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी? जी जी बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। महेंद्र जी। जी जी, इस पर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को संज्ञान में लेते हुए शिक्षक के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक संदेश जाए और इसके खिलाफ की ना हो। बिल्कुल सही कहा कि संदेश जाए, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये शराबी शिक्षक जो है लगातार शराब पी के स्कूल भी पहुंच रहा था, उसके बावजूद प्रधानाध्यापक ने इन शिक्षक महोदय की कोई शिकायत नहीं की। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानाध्यापक की यहाँ लापरवाही जो है साफ तौर पर नजर आ रही है? लापरवाही है तो इनके द्वारा एक बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर पहले इन पे रोकथाम कर दी जाती है तो इस तरह की घटना नहीं हो पाती उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अगर पहले ही रोक दिया जाता तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। शशिकांत जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं प्रधानाध्यापक की भी यहाँ लापरवाही है क्योंकि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तभी शायद शिक्षक को बढ़ावा मिला है। शशिकांत जी से हम पुनः संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शारदा प्रसाद जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं अगर हम कार्रवाई की बात करें तो आपको नहीं लगता है प्रधानाध्यापक पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि उनकी नजरों के सामने ये सारी चीजें हो रही थी, उसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनसे संपर्क करने की पुनः कोशिश करेंगे, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। महेंद्र जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शराबी शिक्षक की। वीडियो वायरल हुआ, ग्रामीणों ने चाहे उन्हें माफ कर दिया और माफ करने के बाद दोबारा मौका दिया, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ग्रामीणों की भी यहाँ पर गलती है? क्योंकि अगर शराब के नशे में उस शिक्षक ने किसी बच्चे पर डंडे से हमला कर दिया और जब बच्चे को गंभीर चोट लग जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता? क्योंकि अधिकारी तो धरातल पर उतरते नहीं है। सुन पा रहे हैं महेंद्र जी आप? महेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो बच्चों के माता पिता हैं लगातार शराबी शिक्षक को मौका दे रहे थे। अगर शराबी शिक्षक शराब के नशे में किसी बच्चे पर डंडे से वार कर देता और बच्चों को गंभीर चोट आ जाती तो जिम्मेदार कौन होता? क्योंकि अधिकारी तो जांच पड़ताल करने आते नहीं है, तो क्या जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक लेते हैं उसकी? देखिए मैम, अभी लगातार जो है कि सरकार के द्वारा शिक्षा को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता आ रही है और आज भी ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा हुआ है।
शिक्षा में ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल सही कहा आपने महेंद्र जी। लेकिन एक बात और यहाँ समझ आ रही है कि जागरूकता की कमी। अगर हम ग्रामीणों की बात करें, जैसा कि आपने बताया है कि ग्रामीण लगातार, वो शिक्षक जो है उसी गांव का, इसलिए ग्रामीण लगातार उन्हें मौका देते रहे, और मौका देने के कारण आपको नहीं लग रहा है कि ये शिक्षक को बढ़ावा मिला है? अगर ग्रामीण पहली बार जब शराब के नशे में उस शिक्षक को देखा था, तभी उसकी शिकायत शिक्षा अधिकारी से या फिर कलेक्टर से कर देते, तो शायद वो शिक्षक अब तक सुधर चुका होता। मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ऐसा होता है कि आपस में बैठकर किसी प्रकार की जो भी गलतियां हैं इसको आपस में बैठकर समझौता कर लें। आज भी ये प्रचलन है। थाना पुलिस या फिर कलेक्टर होने के बाद जैसा आपने बताया कि शिकायत किया, ऐसे आज भी लोग जो है आपस में ही बैठकर समझौता करने का एक प्रयास करते हैं। आपस में बैठकर समझौता कर लेते हैं, और ये समझौते का ही परिणाम है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शारदा प्रसाद पाल जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जो ग्रामीण है लगातार शिक्षक को मौका देते रहे, आपको नहीं लगता अगर जो परिवार है बच्चों के, अगर वो पहली बार में आवाज उठा लेते समझौता करने की बजाय, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के शिक्षक जो है ग्रामीणों से ही डर कर रहने लग जाते? जी, आपने सही कहा। ये ग्रामीण अंचलों में अक्सर ये घटनाएं जो सामने आ रही हैं, और इसमें जो अधिकारियों के बीच में शिकायत होने के बाद भी अधिकारियों के बीच में आपसी समझौता जो हो जाता है, ये कहीं न कहीं प्रशासन की एक बहुत बड़ी गलती है। और इस तरह के अपराधों को और इस तरह के जो शराबी शिक्षकों हैं उनको बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। अभी बताना चाहूंगा, पूर्व में भी एक घटना घटी थी अभी ग्रामीण अंचल में, घड़ी पगना में छात्रावास है, कन्या छात्रावास, जहाँ एक शिक्षक के द्वारा कन्या छात्रावास में उस बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जिस मामले में सहायक आयुक्त द्वारा उसमें एक टीम बना के जांच की गई। करने के बाद भी उसमें काफी मामले को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन मीडिया द्वारा जब इस मामले को उछाला गया तो उस मामले की कार्रवाई हुई, उसके ऊपर निलंबन की कार्रवाई हुई उस शिक्षक के ऊपर। उसके बाद अपराध दर्ज करने के लिए थाने में उसको निर्देशित भी किया गया। वो काफी समय उसमें लगा, लेकिन इस तरह की घटनाओं में अगर समय लिया जाएगा तो इसमें क्या अधिकारियों के बीच में जो आपसी सामंजस्य समझौता बनता है, इसमें आने वाले समय में और इसका शिक्षा के जैसे मंदिर, जहाँ बच्चों को एक मतलब आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है शिक्षा के द्वारा। बिल्कुल सही कहा शारदा प्रसाद जी आपने। शारदा जी, एक बात और समझ में आती है यहाँ पर, अगर हम शिक्षकों की बात करें, कई बार छोटे छोटे जो मासूम बच्चे होते हैं। इस वक्त हमारे साथ अशोक चंद्राकार विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुड़ चुके हैं, पहले उनसे चर्चा करना चाहूंगी। अशोक जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद शिक्षा अधिकारी महोदय हमसे चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी होगी, इसीलिए शायद पहले ही वो फोन काट के चले गए। शारदा प्रसाद जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण अंचलों की बात करें, शिक्षा स्तर को सुधारने की बात करें, सरकार लगातार कदम उठा रही है शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए। यहाँ पर जो शिक्षक है उनसे कई बार छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो सीखते हैं, कई बार सोचते हैं कि हमें बड़े होकर हमारे शिक्षक की तरह बनना है, लेकिन ऐसे शराबी शिक्षक जो इन बच्चों को पढ़ाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, उनसे क्या सीखेंगे? क्या शराब पीना सीखेंगे? और जब वो ऐसे शिक्षक से पढ़ेंगे तो बड़े होकर वो क्या बनेंगे? हम अपने देश का भविष्य कैसे देख सकते हैं फिर? ये बिल्कुल सही बात कहा। ऐसे में अपराध को बढ़ावा मिलता है। इस तरह की घटनाओं से बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है, बिल्कुल गलत चीज है ये। इसमें प्रशासन को या जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को इस ओर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो साफ इस विषय में कहना चाहूंगा, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी से, कि वो बिल्कुल इस विषय पर बिल्कुल कड़ाई से निर्देश पालन करें, और हर जिले में शिक्षा अधिकारी को या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को बिल्कुल निर्देश जारी करे कि स्कूलों पे समय पर शिक्षक पहुंचे और बिना नशे के शिक्षक पहुंचे, ताकि बच्चों के भविष्य को अच्छे से गढ़ा जा सके। बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर शिक्षा अधिकारी के साथ साथ शिक्षा मंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि धरातल पर उतरे और लगातार जांच पड़ताल करे। महेंद्र जी, आपके पास आऊंगे। यहाँ पर मैं जांच पड़ताल की बात हो रही है, शिक्षक पर कार्रवाई की बात हो रही है, जनप्रतिनिधि की बात हो रही है। जनप्रतिनिधि, आपको नहीं लगता है कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लगातार औचक निरीक्षण वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें अपनी सेवा के लिए चुना है? जी जी बिल्कुल। जनप्रतिनिधि की प्राथमिकता बनती है कि हर छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करे। स्कूल, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं और इसके बारे में मेरी बात हुई थी जनप्रतिनिधि से, तो उनका कहना था कि धीरे धीरे जितनी समस्याएं को सुधार करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे को जानकारी में नहीं है, ऐसा कहना था उनका।
बिल्कुल, कि धीरे धीरे समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इतना धीरे किया जाएगा कि समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। शारदा प्रसाद जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं समस्याओं से अवगत कराने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? आपको नहीं लगता है कि समस्या के बारे में अधिकारियों को और मंत्रियों को पहले ही पता होना चाहिए? क्योंकि अगर वो धरातल पर उतरेंगे, लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, तो चीजें उनके सामने अपने आप आ जाएगी। उन्हें मीडिया से कोई चीजें पता चले उसकी नौबत ही नहीं आएगी। जी, ये तो बात सही आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों को इस विषय पे बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता ही जनप्रतिनिधियों को चुनती है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए। लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी इस तरह नजरअंदाज करना मामले को, क्या हमारे क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि, जहाँ जिस क्षेत्र का मामला है, जिस विधानसभा का मामला है, सारे तानाखार का, जहाँ के अभी जो विधायक हैं गोंडवाना गठबंधन पार्टी के सुरेश्वर मरकाम जी, सुरेश्वर मरकाम जी को भी इस विषय में जानकारी तो हो ही गई होगी, लेकिन अभी तक भी उनके द्वारा इस तरह से इस मामले में कोई संज्ञान न लिया जाना भी काफी दुखद बात है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। यहाँ अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। आपको क्या लगता है कि सरकार को इस ओर कड़े कदम उठाने चाहिए लगातार, और ऐसे शिक्षकों पर खाली निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर उन्हें हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए और कभी भविष्य में सरकारी नौकरी ना मिले, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए? जी जी, बिल्कुल सही कहा कि मैं तो प्रशासन से या समस्त देश के मुख्यमंत्री से, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से यही चाहूंगा इसमें कड़े कानून लागू करे, ताकि इस तरह के शिक्षकों को शराब पीकर निलंबित कर देना, फिर 2-4 महीने के बाद फिर बहाल कर देना, तो ऐसे में क्या है, उनकी शिक्षा की जो स्तर है इसमें गिरते जा रहा है। और इस पे कड़ाई और एक कड़े कानून की बहुत जरूरत है इस विषय में। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि कड़े कानून की बहुत जरूरत है, और खाली निलंबन की प्रक्रिया से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, और बच्चे हमारे देश का भविष्य, अगर उन्हीं के साथ खिलवाड़ होगा तो भारत का भविष्य कैसा होगा, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। महेंद्र सिंह जी, शारदा प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे कोरबा की, जहां पर शराबी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और शिक्षक की इस हरकत पर ग्रामीणों ने उन्हें जमकर फटकार लगाई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अफसर से कार्रवाई की बात करी तो उन्होंने कार्रवाई का मात्र आश्वासन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर इस मामले में कार्रवाई हो जाती तो शायद जो लापरवाह और शिक्षक है उन्हें अच्छा सबक मिलेगा और वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे। लेकिन कार्रवाई के नाम पर मात्र खाना पूर्ति करना कहीं ना कहीं लापरवाही को बढ़ावा देता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।